अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 की तरफ देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इन क्वेश्चंस में हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करनी है और हमने बताना कि किन दो मैट्रिसेस को हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगी, फिर ही हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली, अदरवाइज़ हमारे लिए इजी क्या पॉसिबल ही नहीं है। इसकी मतलब उस डेफिनेशन की तरफ आते हैं। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर कंफर्टेबल फॉर एप्लीकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। इसमें उन्होंने कहा है कि टू मैट्रिक्स को हम लोग उस सूरत में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ए मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल आए, तो ही इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज़ ये नॉट पॉसिबल होंगे। अब हम लोग अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसके ए पार्ट की तरफ आते हैं। ए मैट्रिक्स क्या 1 2, रोज़ कितनी है, ओनली 1 है, वो हमने लिख लिया, और कॉलम्स 2 हैं, C1 C2। नेक्स्ट बी देखते हैं। बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, R1 और R2, 2 रोज़ हो गई हैं और 2 ही कॉलम्स हो गए हैं। हमें डेफिनेशन में क्या बताया, नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए के कॉलम्स, और नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी, और बी की रोज़ अगर सेम हो तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं। अगर देखें तो C1 C2 2 कॉलम्स हैं, ए के कॉलम्स 2 हैं और बी की रोज़ R1 R2 2 हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ दोनों इक्वल आ गई हैं। ए और बी के नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल आ गए हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अब हम लोगों ने ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख देना। इन क्वेश्चंस में उन्होंने हमें सिर्फ पूछा है कि मल्टीप्लिकेशन किन किन की हो सकती है और किन की नहीं। ये नहीं पूछा है कि मल्टीप्लाई करके दिखाएं। अगर मल्टीप्लाई करके दिखाते तो मैं आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन बताती, लेकिन इधर सिर्फ हमने ये बताना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। ए पार्ट को देखते हैं। ए में क्या आया, 1 -1 0 2, और बी है -2 3। इसको देखें तो 1 और 1 2 रोज़ होगी, और C1 और C2 2 कॉलम्स हो गए। ये देखें, अगर R1 R2 2 रोज़ होगी और C1 1 कॉलम हो गया। अब इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ काउंट करते हैं, अगर सेम होंगी तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। C1 C2 2 कॉलम्स हो गए और इसकी रोज़ काउंट करते हैं, R1 R2 2 रोज़ होगी। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ए के और नंबर ऑफ़ रोज़ बी की दोनों सेम हो गई हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई है। नेक्स्ट बी की तरफ आते हैं। इसका क्या है, 1 -1 1 0, 2 -1 1 3। इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए हैं और बी की नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए है, तो फिर हम लोग सिर्फ इसकी वही जो हमें रिक्वायर्ड है वही बस काउंट करेंगे। ए के नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए तो काउंट कर लेते हैं, C1 C2 2 कॉलम्स हैं। बी की नंबर ऑफ़ रोज़ रिक्वायर्ड है हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो हम इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ ही काउंट करेंगे, R1 R2। अब देखें तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल आ गई हैं, इसके भी 2 कॉलम्स हैं, इसकी भी 2 रोज़ हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये ए है, ये बी है। इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स रिक्वायर्ड हैं, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं इसके, ओनली 1 C1, और इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ रिक्वायर्ड है, तो इसकी हम लोग सिर्फ रोज़ काउंट करेंगे, R1 R2। अगर अब हम देखें तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं आएंगे। ए के का कॉलम 1 है और बी की रोज़ 2 हैं, इक्वल नहीं आए तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं।